नमस्कार दोस्तों, रेल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरवी यादव आज आप लोग को कर्व से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आइए, कर्व जो कितने प्रकार के होते हैं, तो कर्व मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं भारतीय रेल में। एक नंबर में है सिंपल कर्व। ये देखिए सिंपल कर्व है, इसकी डायरेक्शन जो है लेफ्ट साइड में मुड़ रही है और इसकी जो है रेडियस एक ही निकलेगी। दूसरा नंबर होता है कंपाउंड कर्व। जैसे ये कर्व देखिए लेफ्ट साइड में मुड़ रही है, आगे चल करके इससे एक और लेफ्ट साइड में दूसरी कर्व निकलेगी, उससे एक और कर्व निकल सकती है, यानी 2 या 2 से अधिक कर्व जो है एक डायरेक्शन में ही निकलेगी, तो उसको कंपाउंड कर्व कहते हैं। और सभी का जो है रेडियस अलग अलग उसमें होगा। तीसरा आता है रिवर्स कर्व। जैसे ये कर्व देखिए लेफ्ट साइड में मुड़ रही है और आगे चल के ये राइट साइड में मुड़ जाएगी और फिर आगे चल के ये लेफ्ट हो जाएगी, यानी ये एस आकार का बन जाएगा, तो इसी को हम लोग रिवर्स कर्व कहते हैं या हॉरिजेंटल कर्व कहते हैं। तो रिवर्स कर्व में जो है दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगा। चौथा नंबर आता है वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व जैसे मान लीजिए ये ऊंचाई पे चढ़ रही है और फिर गोलाई नीचे उतर रही है, जैसे हिली एरिया में, पहाड़ी एरिया में, या ये टिब्बा वाला क्षेत्र है, तो उसको जो है वर्टिकल कर्व बोला जाता है। उसके बाद देखिए कर्व जो है बीजी में हाईएस्ट जो डिग्री होती है वो 10 डिग्री होता है। एमजी यानी मीटर गेज में जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो 16 डिग्री होगी और नैरो गेज में जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट 14 डिग्री तक होती है। सॉरी, 40 होगा, 40 नहीं, 40 डिग्री। तो गोलाई की 30.5 मीटर कार्ड या आर्क बोलिए के द्वारा सेंटर पर बना कोण डिग्री ऑफ कर्व कहलाता है। उसके बाद फील्ड में देखिए डिग्री निकालने के लिए होता है 11.83 मीटर कार्ड के सेंटर में भरसाइन की जो वैल्यू होती है सेंटीमीटर में, वो डिग्री ऑफ कर्व कहलाता है। डिग्री निकालने का जो फॉर्मूला होता है D बराबर 1750/R या R बराबर 1750/D, दोनों में से कोई एक वैल्यू पता है तो आप डिग्री भी निकाल सकते हैं और उसके रेडियस भी निकाल सकते हैं। 1 डिग्री कर्व का जो भरसाइन होता है वो 28.57 मीटर होता है, यानी 28.57 मीटर होता है। उसको 29 मीटर जो है माना जाता है, सॉरी mm माना जाता है। ये देखिए कर्व का बोर्ड है। जैसे ये कर्व नंबर 32 है, इसकी डिग्री 3 डिग्री है, इसकी रेडियस 583.33 मीटर है। तब देखिए 3 डिग्री हमें पता है तो इसकी जो फार्मूला होता है 1750/R, हमें ये दोनों पता है। 1750 में हम 3 से भाग देते हैं तो 583.33 मीटर निकलेगी, या 1750 में हम 583.33 से भाग देंगे तो भी 3 डिग्री निकलेगी। ये CL यानी कर्व लेंथ है। और उसके बाद देखिए TL यानी ट्रांजिशन लेंथ होता है। इस ट्रांजिशन लेंथ में गोलाई जो है भरसाइन और सुपर एलिवेशन इसका दोनों चेंज होते रहता है। और जो सर्कुलर पोर्शन होता है उसमें उसकी भरसाइन और सुपर एलिवेशन दोनों एक जैसा होता है। उसके बाद देखिए इसका सुपर एलिवेशन है 140 mm। तो गोलाई के इंस्पेक्शन जब भी JE, SSC या ADN के द्वारा किया जाता है तो उसमें उसकी सुपर एलिवेशन नापा जाता है, भरसाइन नापा जाता है और उसकी गेज नापा जाता है। तो प्रत्येक गोलाई में 10-10 मीटर का एक स्टेशन बना होता है। उस स्टेशन पर ही वो क्रॉस लेवल नापते हैं, गेज नापते हैं और वहीं पे भरसाइन नापते हैं। तो भरसाइन जो लिखा होता है
वो देखिए, आपको दिखाते हैं। कर्व के ऊपर पोर्शन में जो है भरसाइन लिखा होगा। ये देखिए, यहाँ इसका TTV2 लिखा हुआ है, यहाँ 0 है। और कर्व के नीचे पोर्शन में इसका सुपर एलिवेशन लिखा होता है, यानी यहाँ से गोलाई स्टार्ट होती है। तो हमेशा कर्व के नीचे लाइन के फ्लैंज वेब में जो लिखा होगा वो सुपर एलिवेशन लिखा होगा, और कर्व के ऊपर भाग में जो लिखा होगा वो भरसाइन लिखा होता है। ये देखिए, नेक्स्ट स्टेशन पे आपको दिखा रहे हैं। ये कर्व के नीचे पोर्शन है, ये सुपर एलिवेशन 40 mm लिखा हुआ है, 14। और ये देखिए, इसका भरसाइन 8 लिखा हुआ है। ये 37 नंबर जो है ये स्टेशन नंबर है। तो अब प्रश्न उठता है कि गोलाई देने का फायदा क्या होता है। तो गोलाई पर कैंट दिए जाने का जो फ़ायदा होता है वो दोनों रेलों पर सही भार रहता है। रेलों तथा पहियों में घिसाव कम रहता है। लेटरल बलों को संतुलन मिलता है, इसलिए जो है कर्व दिया जाता है। और उसके बाद सिटी मुख्य या कोई ज़िला या कोई गांव से जोड़ने के लिए जो है इस लाइन को वहां ले जाया जाता है, इसलिए कर्व प्रदान किया जाता है कि उस ज़िला, जंक्शन या शहर से या उस गांव होते हुए ट्रेन निकले और वहां के जनता को सुविधा मिले। इसी में है कैंट किसे कहते हैं। तो दोनों रेलों के लेवल में जो अंतर होता है उसी को कैंट कहते हैं। जैसे ये 3 डिग्री की कर्व है, तो ऊपर की लाइन है इसका सुपर एलिवेशन जो है 140 mm मैक्सिमम है। तो ऊपर की लाइन जो है नीचे लाइन की अपेक्षा 140 mm ज़्यादा ऊंचा है, यही इसका कैंट होता है। अब कैंट की वैल्यू जो है ABC रूट में 185 mm कर दिया गया है। पहले ये A और B रूट में 165 mm हुआ करता था, और CDE रूट में पहले 140 mm मैक्सिमम होता था। अब D और स्पेशल और E रूट को हटा दिया गया है। सिर्फ भारतीय रेल को 4 भागों में ही बांटा है, ABCD। तो D रूट में जो D रूट में जो मैक्सिमम कैंट होगा वो 165 mm का होगा। जब गोलाई में सामान्य गति से अधिक गति से गाड़ी गुजरती है तो कैंट में कमी महसूस होती है, और जब गोलाई में संतुलन गति से कम गति से गाड़ी गुजरती है तो गोलाई में कैंट की अधिकता महसूस होती है। उसके बाद देखिए, गोलाई में चक्रेल लगाया जाता है। जो गोलाई 8 डिग्री से अधिक का होता है उसके गोलाई के नीचे वाले भाग में गेज फेस पोर्शन में जो है चक्रेल लगाया जाता है, और उस चक्रेल की जो क्लियरेंस होता है वो 44 to 48 यानी 44 mm से 48 mm के बीच होता है। गोलाई की जो न्यूनतम त्रिज्या होता है वो 175 मीटर होता है। गोलाई में जो ढलान होती है वो मिनिमम 1:720 होता है, और अधिकतम ढलान 1:360 होता है। 2 ग्रेडियंट के मिलन बिंदु पर ग्रेडियंट को आसान बनाने के लिए डाली जाने वाली गोलाई वर्टिकल गोलाई कहलाती है। उसके बाद देखिए, गोलाई में जब हम मेंटेनेंस करने आते हैं, या मान लीजिए गोलाई में कहीं गच्चा आ गया, उसको पैकिंग करने आते हैं, तो गोलाई के जो नीचे लाइन होता है वहाँ सुपर एलिवेशन लिखा होता है उसके वेब में, और ऊपर में जो भरसाइन लिखा होता है। तो हम गोलाई के जो पैकिंग करेंगे तो नीचे लाइन को नज़र रेल में लेते हैं, और ऊपर लाइन को सुपर एलिवेशन के द्वारा जितनी मांगता है उतने हम गजपरा लगा करके उठाते हैं। और जब हम गोलाई में सिधाई चलाते हैं तो ऊपर लाइन को 30 से 60 मीटर पीछा हट करके सिधाई देखते हैं, और जितनी सिधाई वो मांगता है नज़र में उतना हम ऊपर लाइन को देख करके गोलाई के अलाइनमेंट को सही करते हैं।
उसके बाद देखिए गोलाई में 4 रेफरेंस पोस्ट लगा होता है, जिसको हम बोलचाल के भाषा में खूंटा बोलते हैं। ये देखिए रेड कलर की जो है, जहाँ से गोलाई स्टार्ट होती है ये खूंटा लगा हुआ है, यानी रेफरेंस पोस्ट। तो जहाँ से गोलाई स्टार्ट होती है और जहाँ ख़त्म होती है, दोनों सिरे पर लाल कलर से मैंने लाल पेंट से पेंट किया हुआ ये रेफरेंस पोस्ट लगा होगा। उसके बाद ये ट्रांजिशन पोर्शन में जाते हुए और जहाँ सर्कुलर पोर्शन होगा वहाँ पे सर्कुलर पोर्शन से सर्कुलर पोर्शन के बीच में जो है सफ़ेद खूंटे लगे होते हैं, यानी कि वो रेफरेंस पोस्ट को वाइट पेंट से पेंट किया हुआ होता है। उसकी बीच में जो है भरसाइन और सुपर एलिवेशन एक जैसा होता है, और वो सफ़ेद खूंटे से लेकर के और लाल खूंटे तक जो ट्रांजिशन पोर्शन होता है, इसमें ट्रांजिशन लेंथ होता है। इसमें गोलाई की सुपर एलिवेशन और भरसाइन अलग अलग होता है, वो घटते क्रम में आती है। उसके बाद देखिए गोलाई में एक चीज़ और लिखी होती है, जो गोलाई जहाँ से स्टार्ट होगा तो वहाँ पे TTP फर्स्ट लिखा होगा। फिर जहाँ पे उसका ट्रांजिशन लेंथ ख़त्म होती है और सर्कुलर पोर्शन चालू होती है, वहाँ पे CTP फर्स्ट लिखा होगा। और फिर आगे जाएंगे तो फिर एक सफ़ेद खूंटा मिलेगा जहाँ पे CTP सेकंड लिखा होगा, यानी सर्कुलर पोर्शन होती है वहाँ से। और फिर आप लास्ट में आएंगे गोलाई पे तो वहाँ पे TTP सेकंड लिखा होता है। उसके बाद हर 10-10 मीटर पे इसकी भरसाइन और सुपर एलिवेशन लिखा होता है। तो गोलाई से संबंधित जानकारी जो मेरी द्वारा दी गई है, इसमें आपको कुछ कमी महसूस होता आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।